नमस्कार बच्चों, आपके गंगा एकेडमी परिवार में गंगा एकेडमी यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम आज आपके सामने फिर हाजिर हो चुका हूँ। मैंने पिछले सेशन में संधि पर चर्चा कर रहे थे। संधि की दीर्घ संधि को मैंने ख़त्म कर लिया था। आज हम आपसे गुण संधि पर डिस्कस करेंगे, गुण संधि पर चर्चा करेंगे। एक एक करके हम संधि को पूरा रट लेंगे। हमें कोई भी प्रतियोगी परीक्षा में संधि से क्वेश्चन गलत नहीं होगा और संधि समास अलंकार सहित पूरे हिंदी में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हम सेशन जोड़ते हुए हम सारे सब्जेक्ट को यहाँ कंप्लीट करेंगे। आप सब चैनल पर आइए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाएं, अपने से जुड़े हुए सभी लोगों तक इस नेटवर्क में से शेयर कर दें, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर दें, ताकि गंगा एकेडमी परिवार में सारे बच्चे जुड़ जाएं। आप सभी को ये विनम्र निवेदन करता हूँ कि पूरे भारत में हर परिवार, हर सदस्य, हर व्यक्ति तक इसे गंगा एकेडमी यूट्यूब चैनल को पहुंचा दीजिए और हम सब मिलकर अपनी पढ़ाई को बेहतर करें। इसी परिप्रेक्ष्य में आज हम गुण संधि आपके सामने रख रहा हूं। चलिए गुण संधि पे हम चर्चा करते हैं। आप लोग लिखिए। पहले गुण संधि की हम कुछ 2 लाइन जानकारी लिख लेते हैं। चलिए लिखिए। गुण संधि हेडिंग डालिए और लिखिए, यदि छोटा आ और बड़ा आ, यदि छोटा आ और बड़ा आ के बाद छोटी ई या बड़ी ई, छोटी ई या बड़ी ई, छोटा ऊ या बड़ा ऊ, इसी में लिख लीजिए छोटा ऊ या फिर बड़ा ऊ, और री आए रीश्वर आए, तो दोनों के मिलने से क्रमशः क्या हो जाता है? ए, औ और अर्र हो जाते हैं। ए, आए, ओ और अर्र हो जाता है। ए, औ, अर्र और अर्र हो जाता है। ए, औ, अर्र हो जाता है। ये 2 लाइन आप सब लिख लीजिए। क्या लिखेंगे? यदि छोटा आ और बड़ा आ के बाद छोटी ई या बड़ी ई, ऊ
या बड़ा ऊ और री स्वर आ रहा है तो ये दोनों के मिलने से क्रमशः ए और अर्र हो जाता है। आप लिख लीजिए। अब हम कुछ इतना आप सब लिख लीजिए। इसमें नियमों को समझने के लिए आप सब लिख लीजिए। जैसे छोटा आ आबलिक बड़ा आ, ये मैंने आपको बताया था, यही आप देख लीजिए, लिख लीजिए। अब इसमें प्लस छोटी ई या बड़ी ई, आप लिख बड़ी ई, ये हो गया। अब आप क्या करेंगे, प्लस इसी में ये ऊ और ऊ, छोटा ऊ और बड़ा ऊ, छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ, और री स्वर आए, और री स्वर आ रहा है। इन स्वरों में से कोई स्वर अगर आ रहा है तो इनके मिलने से क्या बन जाता है, देखिए। ए बन जाता है, औ बन जाता है और अर्र बन जाता है। इतना आप लिख लीजिए, बन जाता है। अर्थात कुछ एग्जाम्पल मैं आपको बता दें। जैसे आ प्लस ई, आ प्लस ई बराबर ए, आ प्लस ई अगर है तो बराबर ए में चेंज हो जाएगा। बड़ा आ प्लस छोटी ई बराबर, अगर ये है तो चेंज होगा ए में। आ प्लस ऊ, छोटा ऊ अगर है तो ये बदलेगा ओ में, और आप बड़ा आ प्लस छोटा ऊ अगर ये है तो ये भी बदलेगा ओ में। अगर छोटा आ या फिर बड़ा आ में से इसके आगे प्लस में आपको मिलता है री, ऋषि वाला री, तो ये चेंज हो जाएगा अर्र में। आप लिख लीजिए। इस प्रकार से अगर बड़ा आ धन बड़ी ई अगर ये है तो ए भी बराबर ए ही हो जाएगा, लिख लीजिए। बड़ा आ धन बड़ी ई बराबर ए हो जाएगा, लिख लीजिए। और छोटा आ धन बड़ा ऊ बराबर ओ हो जाएगा, लिख लीजिए। और बड़ा आ धन ऊ बराबर औ हो जाएगा, ये आप लिख लीजिए। इतना बॉक्स बना के यहाँ लिख लीजिए। इसी के बगल ये भी बॉक्स बना के आप लिख लीजिए। नियम है, छोटा आ प्लस ई का ए हो जाता है, बड़ा आ प्लस ई ए हो जाता है,
छोटा आ छोटा ऊ ओ हो जाता है, बड़ा आ छोटा ऊ ओ हो जाता है। आ में से में ऋषि अगर वाला री है तो अर हो जाएगा, बड़ा आ बड़ी ई ए हो जाएगा, बड़ा आ छोटी ई ए हो जाएगा, आ ऊ ओ हो जाएगा, बड़ा आ और ऊ औ हो जाएगा। इतना लिख लीजिए। अब इतना अगर लिख लिए तो हम कुछ छोटा सा एक ट्रिक भी आपको हम दे दें, जिससे आप सब एक लाइन आप लोग ट्रिक देखेंगे और तुरंत आपके सामने ऑप्शन में उत्तर होगा। ट्रिक क्या है देख लीजिए। ट्रिक है, जैसे गुण संधि में आप लोग ट्रिक लिख लीजिए। एक मात्रा में टूटने वाले शब्द लिख लीजिए। एक मात्रा में टूटने वाले शब्द, टूटने वाले शब्द जो होते हैं, एक मात्रा इसमें होता है गुण संधि में, आप लिख लीजिए। गुण संधि में अगर किसी शब्द में एक की मात्रा अगर कहीं मिल रही है, एक की मात्रा से टूटने वाले शब्द बन रहे हैं, तो वहां गुण संधि होगी। एक एक लाइन लिख लीजिए। ऊपर हम पेन चेंज कर दे रहे हैं, ट्रिक में ए भी लिख लीजिए। नीचे ऊपर एक मात्रा, ऊपर एक मात्रा अर्थात गुण संधि, अर्थात गुण संधि, अर्थात गुण संधि। ऊपर एक मात्रा अगर आपको दिख रहा है किसी शब्द में, तो आप गुण संधि मार के चले आइए। 99% सही हो जाएगा, गलत नहीं होगा। चलिए आप सब नोट कर लीजिए, हम कुछ एग्जाम्पल पे आपको बताते हैं। एक ट्रिक और भी नोट कर लीजिए। ये खष्टकोण वाला जो री है, स्व है, ऋषि वाला ऋषि अगर आ रहा है री का, तो आप लिख लीजिए ट्रिक में। ऋषि अगर आया है, ऋषि वाला पेचिर वाला खष्टकोण वाला सा, तो ऋषि आपका गुणी होता है, ये भी लिख लीजिए। मतलब खष्टकोण वाला अगर सा आया है, ऋषि वाला सा आया है, तो ये भी आप गुणी लगा के चले आइए। जैसे देवर्ष, सप्तऋषि, ये सब खष्टकोण वाला सा अगर आपको दिख गया तो गुणी आप यहाँ भी मार के चले, ये गलत नहीं होगा। हम कुछ एग्जाम्पल पे चलते हैं, आप सब इसको नोट कर लीजिए। हम एग्जाम्पल अब की तरफ बढ़ते हैं। चलिए हम इरेज करते हैं और एग्जाम्पल पे सीधे आते हैं, क्योंकि एग्जाम हॉल में हमें परीक्षाओं में एग्जाम्पल ही देखने को आता है, और उसी एग्जाम्पल में हमें गुण, दीर्घ, यण, अयार छांटना होगा। चलिए देखिए नरेंद्र अगर आ गया, एग्जाम्पल में अगर आपसे पूछ रहा है नरेंद्र कौन सा संधि है,
नरेंद्र हो गया, पुष्पेंद्र हो गया। पुष्पेंद्र आपका कौन संधि है? उपेंद्र कौन सी संधि है? देवेंद्र कौन सी संधि है? सुरेश कौन सी संधि है? रमेश कौन सी संधि है? आपसे ऐसे पूछ लेता है कि किस संधि में आएंगे। धर्मेंद्र आपसे पूछ रहा है। सूर्योदय पूछ रहा है। सूर्योदय सूर्योदय आपसे पूछ लिया। नरोत्तम पूछ लिया। नरोत्तम पूछ लिया, कौन सी संधि है? परोपकार पूछ रहा है। परोपकार आपसे पूछ लिया। समुद्रोमी आपसे पूछ रहा है। समुद्रोमी आपसे पूछ रहा है। ब्रह्मर्षि आपसे पूछ लिया। री वाला भी एक कर लें। ब्रह्मर्षि आपसे पूछ लिया, कौन सी संधि है? देवर्षि पूछ लिया। देवर्षि। सप्तऋषि। सप्तऋषि पूछ लिया। इन सब उदाहरणों में से आपको पूछ लिया कि ये कौन सी संधि है। ऐसे तमाम एग्जाम्पल आएंगे, आप बुक में देखेंगे तो वहां से आप और प्रैक्टिस करेंगे, आपको समझ में आएगा। देखिए, नरेंद्र का अगर आपसे संधि विच्छेद पूछे, नर धन इंद्र होगा। पुष्पेंद्र, इसी प्रकार से पुष्पेंद्र भी हो जाएगा। पुष्पधन इंद्र होगा। उपेंद्र, उपधन इंद्र होगा। देवेंद्र, देवधन इंद्र होगा। सुरधन ई सुरेश, ऐसे आपको संधि विच्छेद होगा। और तो सीधा आपको यही देखना है, ऊपर एक की मात्रा आया है कि नहीं आया है। अगर ऊपर एक की मात्रा आया है तो हमारा कौन सी संधि होगी? गुण संधि होगी। गलत नहीं है। ऊपर एक की मात्रा गुण, 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 ऊपर एक की मात्रा गुण। ये र पे मत जाइए, एक की मात्रा लगा है, गुण होगा। गुण। परोपकार में एक की मात्रा गुण, समुद्रोमी में एक की मात्रा गुण। मैंने आपको ये लाइन आपको अलग से ट्रिक में बताई थी। खष्ट कोण वाला सा देखिए, गुण मार के आइए, गुणी होगा। अर्थात खष्ट कोण वाला सा आपको मिल गया, ऋषि वाला, ये भी आपका गुण संधि होगा। आप मार के चले आइए, सही होगा, गलत नहीं है। आप सब लगा के आ जाइए, गलत नहीं होगा। चलिए कुछ एग्जाम्पल और कर लेते हैं। हम इरेज करते हैं, आप सब लिख लीजिए। नौहोड़ा लिखिए। नौओढ़ा। नौहोड़ा कौन सी संधि है? परमेश्वर कौन सी संधि है? परमेश्वर।
कौन सी संधि है? जलोर्मी कौन सी संधि है? जलोर्मी। विरोचित, विरोचित कौन सी संधि है? महर्षि, महर्षि आपकी कौन सी संधि बनेगी? महोष्मा, महोष्मा आपकी कौन सी संधि बनेगी? गंगोर्मी, गंगोर्मी आपकी कौन सी संधि बनेगी? महोत्सव। इस प्रकार से ये सब संधियां आप जांच लीजिए। ऊपर एक की मात्रा गुण, ऊपर एक की मात्रा गुण, ऊपर एक की मात्रा गुण, यहाँ भी एक की मात्रा गुण, यहाँ खष्टकोण वाला सा आया है ऋषि वाला, तो ये भी गुण, खष्टकोण वाला सा दिख गया गुण, एक की मात्रा गुण, एक की मात्रा गुण, आपका सीधा सा हो गया। ये आपका गुण संधि सब हो जाएगा। लिख लीजिए, गलत नहीं है। कहीं कोई समस्या हो तो बताइए। आप लोग लिख लीजिए। चलिए, आप सब लिख लिए होंगे। आज का सेशन यहीं तक। हम संधि को छोटा छोटा वीडियो बनाएंगे जिससे आप सबको परेशानी ना हो। एक एक संधि को लेते हुए हम संधि खत्म कर रहे हैं। आज गुण संधि आपके बारे में आप सब ने डिस्कशन कर ली। अगले सेशन में हम चलेंगे गुण के बाद अगली संधि आपको चलेंगे। अगली संधि होगी हमारी वृद्धि संधि। वृद्धि कैसे होगी, वृद्धि के बारे में हम आपसे डिस्कशन करेंगे अगले सेशन में। वो भी ट्रिक बेस पे हम आपको ऐसा जानकारी दे देंगे कि वृद्धि भी आप गलत नहीं करके आओगे। बस आप सब चैनल पे बने रहिए, सपोर्ट करें, प्यार करें और अपने से जुड़े हुए सभी लोगों के पास अपने नेटवर्क में गंगा एकेडमी दे दीजिए। सभी से सब्सक्राइब करा लीजिए। सब लोग मिलकर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें और वीडियो को पूरा देखते जाइए और समझते जाइए। जहां आप लोग को समझने में कहीं कोई तकलीफ होती है, कमेंट सेक्शन में आप सब लिख दीजिए। हम पुनः डाउट क्लास को लेते हुए वीडियो बना देंगे और आपका समाधान हो जाएगा। बस आप सब हम जैसे जैसे पढ़ाते जाते हैं, आप सब किसी बुक से एग्जाम्पल निकालिए। अब जैसे गुण संधि मैंने आपको बताया, अब गुण संधि के किसी बुक से लाइए और सारे एग्जाम्पल को देख लीजिए। एक बार एक नज़रिए से सारे एग्जाम्पल देखेंगे, गुण संधि कभी गलत करके नहीं आएंगे। कल हम वृद्धि संधि आपको सेशन में बताएंगे। वृद्धि संधि के को हल कर डालिए। इस प्रकार हम संधि, समास, अलंकार सहित पूरी हिंदी को खत्म करेंगे। रस, छंद, अलंकार, कहीं कोई क्वेश्चन परेशानी नहीं फैलाएगा। बस आप सब चैनल को सपोर्ट करते जाइए, प्यार दीजिए हमें, हमारा हौसला बढ़ाइए। लाइक, शेयर, कमेंट से लोगों को जुड़वाइए, गंगा एकेडमी में लाइए। पूरे भारत में हर परिवार, हर सदस्य, हर घर तक गंगा एकेडमी पहुंचा दीजिए। ये आप सबसे विनम्र निवेदन है। और हर घर में शिक्षा, हर घर में सरकारी नौकरी, ये गंगा एकेडमी के संकल्प और उद्देश्य को साकार बनाइए। हम आपको प्रत्येक विषय की कंप्लीट तैयारी पूरा निःशुल्क सेशन के माध्यम से हम आपको वीडियोस में देता रहूँगा। आपकी तैयारी बेहतर होगी। आप लोग सपोर्ट और प्यार देकर मेरी हौसला बढ़ाते जाएंगे तो हम यहाँ
आईएएस पीसीएस का प्री मेंस इंटरव्यू सब कुछ निःशुल्क बैच आपके सामने होगा। टीजीटी पीजीटी कंप्लीट विषयों की, सभी विषयों की निःशुल्क वीडियो आपके गंगा एकेडमी पे होगा। इंजीनियरिंग फील्ड में आईआईटी की क्लासेस की सारी वीडियो निःशुल्क होगी। मेडिकल फील्ड में नीट की सारी तैयारी के लिए सारी वीडियो, सारे पाठ्यक्रम के अनुरूप आपके सामने गंगा एकेडमी पे होगा। बस आप सभी में गंगा एकेडमी यूट्यूब पर अपना परिवार बनाकर प्यार और सपोर्ट देकर मुझे हौसला दें। कहीं किसी कोचिंग में पैसा देने की स्थिति आप देकर पढ़ने की स्थिति नहीं बनेगी। आप सब बस गंगा एकेडमी को आप सब सपोर्ट कीजिए, प्यार दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाएं, इसे लाइक शेयर कमेंट करके हमें हौसला दें। अपने से जुड़े हुए सभी नेटवर्क में इसे भेज दीजिए और व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे इसे पोस्ट कर दीजिए। हर घर, हर परिवार, हर सदस्य तक आप सब गंगा एकेडमी को पहुंचा दीजिए, यही गुजारिश करता हूं। ठीक है, आज का सेशन यहीं तक। अगले सेशन में हम आपके लिए वृद्धि संधि लेकर फिर आ रहे हैं। तब तक के लिए नमस्कार। वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। हम मिलते हैं अगले सेशन में बहुत जल्द।